Hello friends, in this video we will discuss chapter 15 General English of class 12th. Name is The Eyes Are Not Here. यहाँ आंखें नहीं हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं क्या है कहानी इसके अंतर्गत। रोहना तक मैं अपने डब्बे में अकेला था और तब एक लड़की अंदर आई। दंपति जो उसे छोड़ने आए थे संभवतः उसके माता पिता थे। वे उसके आराम को लेकर बहुत चिंतित थे और महिला ने लड़की को विस्तार से निर्देश दिए कि उसे अपना सामान कहाँ रखना है, खिड़की से कोई अंग बाहर नहीं निकालना और अजनबियों से किस तरह बात करने से बचना है। उन्होंने अलविदा कहा। गाड़ी स्टेशन से निकल पड़ी। चूंकि मैं उस समय पूर्णतः अंधा था, मेरी आंखों को सिर्फ रोशनी और अंधेरे की समझ थी। मैं बताने में असमर्थ था कि लड़की कैसी दिखती थी, परंतु चलते हुए हील की आवाज से मुझे पता चला कि उसने स्लीपर पहने हैं। उसकी बनावट के बारे में जानने के लिए मुझे समय लगेगा और शायद मैं कभी नहीं जान पाऊं, परंतु मुझे उसकी आवाज़ पसंद आई और उसकी स्लीपर की आवाज़ भी। क्या तुम देहरा जा रही हो? मैंने पूछा। मैं एक अंधेरे कोने में बैठा था। चूंकि मेरी आवाज़ ने उसे चकित कर दिया, वह थोड़ा हैरान हुई और बोली, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी है। ठीक है, यह अक्सर होता है कि अच्छी नज़र वाले लोग यह देखने में असफल हो जाते हैं कि उनके सामने क्या ठीक है। मुझे लगता है उनके पास लेने के लिए बहुत कुछ होता है, जबकि लोग जो नहीं देख सकते या कम देखते हैं केवल प्रमुखताओं को ही लेते हैं। मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैंने कहा, परंतु मैंने तुम्हें अंदर आते सुना है। मुझे हैरानी होती है कि क्या मैं उसे रोक पाऊंगा। ये पता लगाने के लिए मैं अंधा था। मैंने सोचा कि मैं अपनी सीट पर ही बना रहूं तो यह अधिक कठिन नहीं होगा। लड़की ने कहा, मैं सहारनपुर में उतरूंगी। मेरी आंटी मुझे वहाँ मिल रही हैं। तब मुझे लगा ज़्यादा परिचित नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, आंटियाँ अक्सर भयंकर होती हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। देहरा और फिर मसूरी जाऊंगा। ओह, तुम कितने भाग्यशाली हो। मेरी इच्छा भी मसूरी जाने की थी। मुझे पहाड़ों से प्यार है, खास तौर से अक्टूबर में। हाँ, ये अच्छा समय है, मैंने कहा, याद करते हुए। पहाड़ जंगली टहलिया पुष्पों से ढके होते हैं और सूरज चमकदार होता है। कई पर्यटक आते हैं। सड़कें शांत, लगभग रेगिस्तानी होती हैं। हाँ, अक्टूबर सबसे अच्छा समय होता है। वह चुप थी और मैं चिंतित था कि कहीं मेरे शब्द उसे छू गए या कहीं वह मुझे विचित्र मूर्ख समझती है। तब मैंने एक गलती की। यह कैसा लगता है? मैंने पूछा। उसे सवाल में कुछ विचित्र नहीं नजर आया। क्या उसे पहले ही पता चल गया कि मैं नहीं देख सकता? परंतु उसके अगले सवाल ने मेरी शंकाओं को मिटा दिया। तुम खिड़की से बाहर क्यों नहीं देखते? उसने पूछा। मैं सीट पर थोड़ा सरका और खिड़की के फट्टे को छुआ। खिड़की खुली थी और इसमें चेहरा आगे किया और धरती को देखने का नाटक करने लगा। मैंने इंजन की आवाज़ सुनी, पहाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी और मेरे मन की आंखों में इन सब चीज़ों की तस्वीरें चमक रही थी। क्या तुमने देखा है? मैं संकट में पड़ गया कि पेड़ चलते हुए दिख रहे हैं जबकि हम ऐसे खड़े हैं। ऐसा हमेशा होता है, उसने कहा। क्या तुमने कोई जानवर देखा है? मुश्किल से कुछ ही जानवर देहरा के निकट जंगलों में बचे हैं। मैं खिड़की से घूमा और लड़की की तरफ मुड़ा और कुछ देर हम खामोशी से बैठे। तुम्हारा चेहरा दिलचस्प है, मैंने बोला।
मुझ में कुछ साहस आ रहा था, परंतु यह एक सुरक्षित बात थी। वह आनंद से हंसी, एक साफ तेज हंसी। यह कहना अच्छा लगता है कि मेरा दिलचस्प चेहरा है। मैं थक चुकी थी लोगों से जो मेरा चेहरा सुंदर कहते थे। ओ, तो तुम्हारा चेहरा सुंदर है, मैंने सोचा और जोर से बोला। ठीक है, एक दिलचस्प चेहरा सुंदर भी हो सकता है। नौजवान, तुम स्त्रियों के प्रशंसक हो, उसने कहा, परंतु तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने तब सोचा कि मैं उसके लिए हंसूं, परंतु हंसी की सोच ने मुझे परेशान और अकेला कर दिया। हम जल्द ही तुम्हारे स्टेशन पर होंगे, मैंने कहा। अच्छा ही है कि यह एक छोटी यात्रा है। मैं गाड़ी में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकती। यद्यपि मैं लंबे समय तक वहाँ बैठने के लिए तैयार था, सिर्फ उसकी बातें सुनने के लिए। उसकी आवाज़ में पर्वतीय झरने की चमक थी। जैसे ही वो गाड़ी छोड़ेगी, वो हमारी छोटी सी मुलाकात भूल जाएगी, परंतु ये याद बाकी की यात्रा में मेरे साथ रहेगी और कुछ समय बाद भी। इंजन की सीटी तेजी से बजने लगी। पहिए ने अपनी आवाज और लय बदली। लड़की खड़ी हुई और अपना सामान इकट्ठा करने लगी। मैं आश्चर्यचकित था कि क्या उसने अपने बालों को जूड़ा बनाया था, या ये चोटी में बंधे थे, या ये कंधे पर खुले लटके थे, या ये बहुत छोटे कटे थे। गाड़ी धीरे से स्टेशन के नजदीक आई। बाहर दरवाजे के पास से कुलियों का, फेरी वालों का और एक हल्की ऊंची औरतों का शोर आ रहा था, जो शायद उस एक लड़की की आंटी थी। अलविदा, लड़की ने कहा। वह मेरे बहुत नजदीक खड़ी थी, इतनी नजदीक कि उसके बालों की खुशबू मुझे तरसा रही थी। मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसके बाल छूना चाहता था, परंतु वह चली गई और सिर्फ देर तक महक आती रही जहाँ वो खड़ी थी। तुम चाहो तो गुलदस्ता तोड़ो या टुकड़े टुकड़े करो, परंतु गुलाबों की सुगंध वहाँ देर तक रहेगी। वहाँ दरवाजे पर कुछ संदेशपत्र था। एक आदमी डिब्बे में आया, हकलाते हुए माफ़ी मांगी। तब दरवाज़ा बंद हुआ। दोबारा दुनिया बंद हुई। मैं अपनी सीट पर वापस आया। गाड़ी ने सीटी बजाई और हम चल पड़े। एक बार फिर मेरे पास खेलने के लिए खेल था। एक नया यात्री। गाड़ी ने अपनी गति पकड़ी। पहियों ने अपना गीत गाया। कैरेज खटर फटर के शब्द करने और हिलने लगे। मुझे खिड़की मिली और इसके सामने बैठ गया। दिन की रोशनी को देखने लगा, जो मेरे लिए अंधेरा था। खिड़की से बाहर बहुत सी चीजें हो रही थी। यह एक मनमोहक खेल हो सकता है। अंदाजा करो कि वहां बाहर क्या आ गया है। आदमी जो डिब्बे में आया था मेरी व्यर्थ की बातों में आ गया। तुम निराश हो, उसने कहा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं एक आकर्षक साथी यात्री नहीं हूँ, जैसा कि अब यहाँ से गया था। वह एक दिलचस्प लड़की थी। मैंने कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह अपने बाल लंबे रखती थी या छोटे? मुझे याद नहीं, उसने व्यथित आवाज में कहा। ये उसकी आंखें थी जो मैंने देखी, ना कि उसके बाल। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, परंतु वो उसके किसी काम की नहीं थी। वह बिल्कुल अंधी थी। क्या तुमने नहीं देखा था? स्कंदपूर्ण ने लिखा है, 2 अंधों की एक कहानी थी। किस तरह से एक दूसरे से वो इस तरह से व्यवहार कर रहे थे जैसे कि वो देख सकते हैं। लेखक ने भी ऐसा ही व्यवहार किया था, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली, वो अंदर तक हिल गया। ये क्या हुआ और ये मैंने क्या कर दिया? इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द गर्ल्स पेरेंट गिव व्हेन दे शो हर ऑफ? लड़की के माता पिता ने उसे छोड़ते समय क्या निर्देश दिए? The girl's parent gave her instruction as to where to keep her things when not to be leaned out of the windows and how to avoid speaking
to stranger. लड़की के माता पिता ने उसे निर्देश दिए कि उसे अपना सामान कहाँ रखना है, कब खिड़की से बाहर नहीं झांकना है और अजनबियों से बात करने से किस प्रकार बचना है. सेकंड क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर ब्लाइंड पीपल बेटर इन सीइंग देन द साइन. लेखक के अनुसार अंधे लोग किस प्रकार आंख वाले लोगों से बेहतर होते हैं. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ब्लाइंड पीपल आर ऑलवेज मोर कॉन्शियस एंड केयरफुल इन सीइंग एंड स्मेलिंग थिंग्स. देयर सिक्स्थ सेंस इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर, thus they see what the sign does not. लेखक के अनुसार अंधे लोग समझने और भांपने में सदैव ज्यादा सावधान होते हैं. उनकी छठी इंद्रियां सदैव ज्यादा मजबूत होती हैं. इस प्रकार वे वह सब देख सकते हैं जो आंख वाले नहीं देख पाते. नेक्स्ट, डिड यू थिंक द ऑथर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ? जस्टिफाई आंसर फ्रॉम द हिंट्स गिवन इन द स्टोरी. क्या तुम सोचते हो कि लेखक जन्म से अंधा था? कहानी से लिए गए संकेतों से अपनी बात पुष्ट करो. No, I do not think that he was blind by birth. The words from the story justifying this are, as I was totally blind at the time, indicate that he was blind at that particular time. Future, he recalled the sign at Mashun, which clearly indicate that he has seen those places. Therefore, he was not blind by birth. नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि लेखक कहता है कि मैं उस वक्त पूरी तरह अंधा था. इससे यह पता चलता है कि वह उस विशेष समय अंधा था. इसके अलावा वह मशहूरी के दृश्य याद करता है, जिसे साफ तौर पर पता चलता है कि वह उन जगहों को देख चुका है, अतः वह अंधा नहीं था. हाउ डिड the author prevent his companion for discovering that he was blind. लेखन अपने साथियों से किस तरह छिपाया कि वह अंधा था. The author prevented his companion from discovering that he was blind by telling the girl that he did not see her coming in, he only heard her. लेखक ने अपने साथी से अपने अंधेपन को यह कहकर छिपाया कि वह उसे आते हुए देख नहीं पाया था, उसने सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी. What did the author mean by a safe remark? सुरक्षित कथन से लेखक का क्या तात्पर्य था. The author mean that the appreciated the beauty of the girls without annoying her. लेखक का तात्पर्य था कि लड़की को नाराज किए बगैर उसने उसकी सुंदरता की तारीफ कर दी. What was the author trying to laugh at? लेखक किस पर हंसने की कोशिश कर रहा था. The author was trying to laugh at the remark of the girls about him that he was a very gallant young man. लेखक लड़की के उस कथन पर हंसने की कोशिश कर रहा था जिसमें उसने लेखक को एक ऐसा नौजवान कहा था जो लड़कियों को विनम्र भाव से देखता था. How did the author know that the train was going to stop at the station? लेखक को किस प्रकार पता चला कि ट्रेन स्टेशन पर रुकने जा रही थी. The author knew with the bestow of the engine and the change sound and rhythm of the carriage wheel that the train was going to stop at the station. इंजन की सीटी व पटरियों की बदलती आवाज व गति से लेखक को पता चला कि ट्रेन स्टेशन पर रुकने वाली है. What game did the author play with his fellow travelers? लेखक अपने सहयात्रियों के साथ क्या खेल खेलता था. The author would enjoy herself in the conversation with the new fellow traveler without disclosing his blindness. This was the game he played. लेखक अपने सहयात्रियों को अपने अंधेपन के विषय में बिना बताए बातों में उलझा लेता था. वह यही खेल खेला करता था. Why did the new passenger not notice the girls here? नए यात्री ने लड़की के बाल क्यों नहीं देखे. The new passenger did not notice the girls here as he noticed her beautiful eyes. नए यात्री ने लड़की के बाल नहीं देखे क्योंकि उसका ध्यान लड़की की सुंदर आंखों की तरफ था. So question answer friends. Thank you for watching this video.